बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो उनका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी आप वीडियो लाजमी देखिएगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3, क्योंकि उसमें हमने ये x एंड y की वैल्यूज निकाली थी, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वो वीडियो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो देखने के बाद ही इस वीडियो पे आइएगा, तभी समझ आएगा आप लोगों को। तो जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो कंपेयरिंग ही करते थे हम वहां पे भी कि रियल पार्ट जो रियल की इक्वल कंपेयर रख लेते थे हम कंपेयर करके, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल ले लेते थे, तो हम वहां से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर देते थे। तो यहाँ पे भी करते हैं जरा। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या वाई आयोटा। ठीक है, जैसे भी लिख दें। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, करने से पहले हमें जो लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस पे ए प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a के 1 है, बी आयोटा है, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। और राइट हैंड साइड जो हमारी उसको एज इट इज चलाएंगे हम। अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब स्टूडेंट्स देखें, इसके अंदर ये 1 आपका 1 के साथ कट हो गया, तो क्या बचा? 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस हमें पता है जब आपके पास फ्रैक्शन में नीचे आयोटा हो तो उसको हम रैशनलाइज करते हैं, उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है इसको, फिर ही हम कंपेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो नीचे वाला है इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं हम? कि जो आपके पास नीचे वाली वैल्यूज में जो आयोटा है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है, बाकी साइन नहीं चेंज करना। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इस टर्म को तो पहले एज इट इज लिखेंगे, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है? नीचे वाले टर्म का 2 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या करेंगे हम, ऊपर वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे। तो 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा दी हमने, और नीचे 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब नीचे देखिए, नीचे फॉर्मूला लग रहा है आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। ए माइनस बी और ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल था। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल था? ए माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल था। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 क्या हो जाएगा? 4 आयोटा प्लस 2 1 2 आयोटा स्क्वायर
और नीचे क्या हो जाएगा, ए आपके पास क्या है 2 है, बी क्या आपके पास, ये देखिए ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या 2 है, बी आपके पास आयोटा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। 4 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या है -1, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 की इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर वाले को यूं लिख सकते हैं -2 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि हम रियल पार्ट को पहले लिखना चाह रहे हैं, इमेजिनरी को बाद में लिखना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हम सेपरेट करके भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं -2/5 -2/5 ठीक है, सेपरेट करके लिख देगा, प्लस 4/5 आयोटा, प्लस 4/5 आयोटा, 4 के नीचे लगा, 4 आयोटा के नीचे लगा, डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना एक्स और वाई की वैल्यू आसान है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts by comparing real and imaginary parts। तो ये स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख लेता हूं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रेज करके। अब इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करने हैं। देखें रियल पार्ट कौन सा होता है, जो अयोटा के बगैर वाला होता है, और इमेजिनरी कौन सा होता है, जो अयोटा के साथ वाला होता है। तो अब देखें इधर से रियल पार्ट क्या है x, तो x इक्वल टू -2/5, x इक्वल टू -2/5 हो जाएगा। कंपेयर किया हमने, रियल की इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब इमेजिनरी वाला कौन सा होता है, इमेजिनरी में आई के बगैर वाला जो होता है वो होता है, अयोटा के बगैर वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, अयोटा वाला नहीं होता। सिर्फ अयोटा साथ नहीं हमने लगाना होता, अयोटा के बगैर बताना होता है, ठीक है। इधर y है और इधर क्या है 4/5, तो y इज इक्वल टू 4/5। तो स्टूडेंट्स यही हमारे आंसर है, x और y की वैल्यूज है। जी स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें क्या कहता है, इफ 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो सेम उसी तरह अब हम लेफ्ट साइड को हम थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कंपेयर कर सकेंगे कि x एंड y की वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर ही करना है इसके अंदर भी। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। हम लिखते हैं 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब स्टूडेंट्स हम पहले 2x को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे के साथ, फिर अयोटा y को करेंगे इस पूरे के साथ। तो 2x इंटू 1 माइनस अयोटा, 2x इंटू 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा y को अब करते हैं इस पूरे के साथ। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, मैं वैसे लिख के करता हूं ताकि गलती ना हो। 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2x 1 2x माइनस 2x अयोटा, 2x अयोटा प्लस अयोटा y 1 के साथ हुआ तो वही आएगा, माइनस अब क्या होगा y अयोटा स्क्वायर, y अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और y वैसे ही आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 अयोटा राइट साइड पे उसी तरह। अब अयोटा स्क्वायर की अब हमने -1 पुट कर रहे हैं, 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y माइनस y इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 प्लस 2 अयोटा, 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y माइनस माइनस क्या होगा प्लस y, क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, 4 प्लस
2 आयोटा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो रियल वाले पार्ट है उनको इकट्ठा करना है, जिनके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। किसके साथ नहीं है? ये 2x के साथ नहीं है, इधर y के साथ नहीं है। तो 2x प्लस वाई इसको हमने इकट्ठा कर लिया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। इसको पहले लिख लिया 2x और y को, और अयोटा जो बाकी बचे अयोटा वाले उनको इकट्ठा कर लें। प्लस क्या था? अयोटा y था, इसको यहीं पे रहने दिया, और ये माइनस वाला है तो इसको इस वजह से हम राइट साइड पे लिख रहे हैं माइनस 2x अयोटा, इसको इधर लिख दिया। अयोटा वाले इकट्ठे हो गए, बीच में 4 प्लस 2 अयोटा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 के अंदर देखा होगा कि वहां पे ब्रैकेट्स लगी होती हैं जब सेपरेट दिया होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है आप उसको देखें जरा, अगर आप लोगों के पास बुक है तो। अब देखिए इसमें हम ब्रैकेट्स पुट कर देते हैं, ये रियल पार्ट हमारा अलग है। अब इसमें से देखिए हम अयोटा कॉमन कर सकते हैं, तो अयोटा को हम राइट साइड में लिख देते हैं, निकाल के ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, माइनस 2x लिखते हैं। अयोटा को इधर से भी निकाल लेते हैं, इधर से भी निकाल के हमने इधर लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अभी रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी अलग हो गया। पहले हमारे पास रियल और इमेजिनरी मिक्स हुए हुए थे, ठीक है। तो मिक्स होने की वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। अभी हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इधर रियल पार्ट के आपके पास 2x प्लस वाई, इधर क्या है 4, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। कॉमा लगा के आपके पास y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ओके, जो अयोटा के साथ वाला है y माइनस 2x, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। अब स्टूडेंट्स देखें इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर देखें 2x है, प्लस का इधर है माइनस का 2x। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड अप कर दें तो ये 2x के साथ कट आउट हो जाएगा। तो लिखें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, x वाले के नीचे x वाली टर्म, y वाले के नीचे y वाली टर्म। तो हम लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और ये वाली नीचे लिख देते हैं माइनस 2x को पहले लिख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब इनको ऐड कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं, तो जब प्लस करेंगे तो माइनस का 2x, ये प्लस का 2x कट जाएगा, तो ये 1 और 1 2y इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अच्छा आप एक और काम भी कर सकते हैं, अब यहां से y की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, x की फॉर्म में, उसको यहां पे पुट कर दें y के या, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, वो आप लोगों पे जैसे आप मर्जी करना चाहें। अब हमारे पास ये चीज आ गई है, ये कट आउट हो गया था, 2y इज इक्वल टू 6 हो गया, 4 to 6। अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 बाय 2, तो 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू 3 आ गई। अब पुट y इज इक्वल टू 3 इन किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप 1 में पुट कर लें। तो 1 क्या थी आपके पास? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस 3 जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/2, 2 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स x 1/2 और y की वैल्यू 3, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। तो स्टूडेंट्स इसको भी सिंपली उसी तरह हम लेफ्ट साइड को सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आखिर में हम कंपेयर कर लेंगे। तो लिखते हैं a प्लस b अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। तो मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड को, a को पहले करेंगे a इंटू 1 प्लस 3 अयोटा के साथ किया, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं लिख के करता हूं, प्लस b अयोटा को किया 1 प्लस 3 अयोटा,
इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब ए को करेंगे तो ए अंदर ए प्लस 3a आयोटा, 3a आयोटा हो जाएगा, प्लस b आयोटा प्लस 3b और आयोटा का स्केयर हो जाएगा, आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा -3b हो जाएगा, प्लस माइनस -8 प्लस 11 आयोटा। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इकट्ठा कर लेते हैं जो रियल वाले हैं a और -3b को, a -3b को हमने इकट्ठा कर लिया, प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा वाली टर्म इसको हमने सेपरेट कर लिया, इन दोनों को अलग लिख लिया आयोटा वाली को। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स पुट कर देंगे जिस तरह एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 के अंदर की हुई थी, ब्रैकेट्स रियल और इमेजिनरी को अलग किया हुआ था, प्लस अब इसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो 3a प्लस b इंटू आयोटा कॉमन, आयोटा को इधर सेपरेट कर लिया हमने, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब स्टूडेंट्स उसी तरह हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसमें तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आपका पास इधर क्या है, a-3b, a-3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब इसी तरह ये क्या है, 3a प्लस b, 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। जी स्टूडेंट्स अभी देखें कि आपके पास इधर a है इधर 3a है, तो इसका मतलब आप इनको प्लस माइनस ही कर सकते हैं, इधर माइनस का 3b है इधर b है, अब अगर इनको प्लस करते भी हैं तो कटेगा नहीं, हमें कोई एक चीज काटनी है ताकि ये हम दोनों इक्वेशंस में से कोई एक वेरिएबल को रिमूव करके एलिमिनेट करके तो हम आंसर निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 के अंदर ऐड कर देते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 के साथ, इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं उसमें। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a-3b, a-3b इज इक्वल टू -8, a-3b इज इक्वल टू -8। अब इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 क्या ये वाली है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 ज़र 9a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करें 3 को 3b, आगे इसको भी 3 को भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 11 को भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 के साथ 33। तो जी स्टूडेंट्स अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड अप करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड अप। तो ऐड अप किया क्या आएगा, 9 1 10a और 3b के साथ चला गया इज इक्वल टू 25, ठीक है, 33 में से 8 गए तो 25। अब a इज इक्वल टू 25 बाय 10, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो a की वैल्यू आ गई 5/2। अब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम पुट करें इस एक इक्वेशन के अंदर, 2 के अंदर पुट कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 2। तो यहां पे अब 3 इंटू 5/2, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, 3 इंटू 5/2 प्लस
b इज इक्वल टू 11। 5 3 सा क्या हो जाएगा 15/2 प्लस b इज इक्वल टू 11। अब b इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 15/2। अब b इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2। 5 3 सा 15 हुआ था ना, डिवाइडेड बाय 2 था। अब इसके नीचे 1 है तो हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। अब 2 को बीच में रखें, 1 पे डिवाइड करें, आंसर 2 आएगा। 2 को ऊपर जो आंसर है ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 11 2 22 माइनस 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 के साथ चला जाएगा, आंसर 1 आएगा ना, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर। तो b इज इक्वल टू 22 में से जो है 15 निकालें तो 7 आएगा, तो 7/2। तो b की वैल्यू आ गई 7/2 और a की आपके पास 5/2। a आपके पास है 5/2 और b है 7/2। तो जी स्टूडेंट्स, ये है आपके पास आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आ रही हो तो आप मेरे चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक